इंडिया के मुसलमानों, एशिया के मुसलमानों, जानते हो इन मदारिस इस्लामिया के पीछे पूरी दुनिया की हुकूमतें खुद को मिटने को तैयार हैं इनको मिटाने के लिए, लेकिन ये मिटने को नहीं आते। जानते हो क्यों मिटाने के लिए पड़ी हैं? इसलिए आज साइंस का डंका बज रहा है, लेकिन ये साइंस अल्लाह वालों के सामने फेल है। इसलिए कुरान में आया है, 19वें पारे में आया है, सूरह नमल में आया है कि कलमाए तौहीद के पढ़ने वाले ने, आसिफ बिन बरखिया ने पलक झपकने से पहले बिल्कीस, तख्त बिल्कीस सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ला करके रख दिया। लेकिन आज तक कोई ऐसा साइंसदान पैदा नहीं हुआ है, पलक झपकने से तो बहुत दूर की बात है कि एक हेलीकॉप्टर के जरिए से वो जो चांद पे पहुंचता है ना, 3 करोड़ किलोमीटर की दूरी, वो वहां पर 1 मिनट में या 1 साल में पहुंच सके, ऐसा कोई उनके पास रॉकेट नहीं है, ऐसी कोई भी उनके पास ट्रेन नहीं जो 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा तेज़ी से चल सके। उनके पास कोई ऐसा फ्लाइट नहीं, एरोप्लेन नहीं जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा तेज़ी से चल सके। लेकिन ये फ़कीर हैं, ये अल्लाह वाले हैं। अगर अपना कदम पानी पे रखते हैं, अरे दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, अरे बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अरे हमने तो पानी में घोड़े दौड़ाए, हमसे मुकाबला करोगे? बताओ दुनिया की कौन सी ऐसी फौज है जो पानी में बिना किसी स्टीमर के, पनडुब्बी के जंग लड़ सके? लेकिन एक मुसलमानों की एक ऐसी कौम है, बिना पनडुब्बी के, बिना बेड़े के उन्होंने बहरे जुल्मात में घोड़े दौड़ा दिए हैं। कैसे मुकाबला करोगे इन मोहम्मद के गुलामों से? कैसे मुकाबला करोगे? इसलिए मुकाबला तो कर नहीं सकते। अब हसद की आग जल रही है, इनको मिटाओ। मिटाने का बहुत आसान तरीका है, इनको बदनाम कर दो। कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। इस्लाम में 26 आयतें कुरान की हैं, जिहाद की आयतें निकाल दो। इसलिए अगर 26 आयतें निकाल दी गई कुरान से, तो फिर हमारे खिलाफ कोई अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसा मर्द मुजाहिद जिहाद का फतवा नहीं दे सकता। जब आयतें ही नहीं होगी, जिहाद का फतवा कौन देगा? फिर हमारी हुकूमत को कौन नेस्तनाबूद करेगा? याद रखो, सूरज को कोई मिटा नहीं सकता, चंदा को कोई पलट नहीं सकता। चंदा तक पहुंचना आसान है, इसलिए उसमें नरमी है। सूरज में गर्मी है, उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, इसलिए वहीं तक तुम पहुंच सकते हो जहां तक तुम्हारी पहुंच है। लेकिन याद रखो, सूरज को जो मिटाने चले हैं वो खुद मिट गए। समंदर की जो तह को ढूंढने निकले हैं ना पनडुब्बी के जरिए से, वो खुद समंदर की तह में गायब हो गए। कभी समंदर की तह नहीं मिली है। इस्लाम की जड़ें तहत सरा से लेकर में हैं और उसकी फुलचियां आसमान पे हैं, सिदरतुल मुंतहा पे हैं। किसे चले हो मिटाने के लिए? अगर पूरी दुनिया में एक कलमा पढ़ने वाला भी रहेगा और अगर उनमें अगर कोई फकीर आ गया, तो उससे भी तुम मुकाबला नहीं कर सकते। किसकी बात करते हो? कैसी बात करते हो कि इस्लाम के कोर्स को बदल दिया जाए? इसलिए कि इनसे मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए कि मक्खी के ये तो बता सकते हैं कि मक्खी के पर में कौन सी पर में बीमारी है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि मक्खी का पर बनता कैसे है।